आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। किसी की होने वाली थी शादी तो कोई छोड़ गया हंसता खेलता परिवार। सेना के 4 शहीद जवानों की दिल तोड़ देने वाली कहानी। चॉपर, ड्रोन, कमांडो और खोजी कुत्ते, जंगल का चप्पा चप्पा खंगाल रहे जवान। जम्मू कश्मीर में चीन की सह पर बढ़ा आतंकवाद। सेना पर हमले के बाद बहुत बड़ा अभियान। पूंछ मुठभेड़ स्थल के पास मिली 3 लाशें, रहस्यमयी परिस्थितियों में पाए गए मृत। जेल का ताला टूटेगा, इमरान को सिफर केस में जमानत। समर्थकों में जश्न, पाकिस्तान में लड़ेंगे चुनाव। लाल सागर में हूतियों की यूं ही नहीं बढ़ी थी हिम्मत, ईरान से मिला है समर्थन, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। सचिन तेंदुलकर का 5 करोड़ रुपए का निवेश को 9 महीने में 23 करोड़ रुपए हुआ। वीवीएस लक्ष्मण ने भी करोड़ों कमाए। सलार के आते ही कांप उठा एनिमल, शुक्रवार को झोली में आए मात्र इतने करोड़। डंकी की आंधी में रणबीर कपूर के एनिमल ने कमाए इतने करोड़, देखें 21 दिनों का कलेक्शन। और चोटिल सूर्या अफगानिस्तान सीरीज से बाहर हो सकते हैं, हार्दिक के खेलने पर भी संशय। दोनों टीमों को 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। कश्मीर के राजौरी में बीते दिनों आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर जम्मू पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के इस कायराना हरकत के बाद शहीदों के पार्थिव शरीर उनके परिवार के पास रवाना कर दिए गए हैं। इस वारदात के बाद शहीदों के परिवार से जुड़ी दिल तोड़ देने वाली कहानियां सामने आई। इनमें से किसी की जल्द ही शादी होने वाली थी तो कोई अपने पीछे हंसता खेलता परिवार छोड़ गया। शहीदों में कानपुर के सैनिक करण सिंह यादव भी शामिल है। वे कानपुर शहर के चौबेपुर के भावपुर गांव के रहने वाले थे। शहीद सैनिक आखिरी बार अगस्त में अपने घर आए थे। इसके बाद फरवरी में उसने पिता से आने के लिए कहा था, लेकिन उनके आने से पहले ही घर में शहीद होने की सूचना पहुंच गई। उनकी मौत की सूचना जैसे ही घर में पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया। गांव के लोगों के मुताबिक करण सिंह छुट्टी पर जब भी गांव आते थे तो गांव वालों को बड़ा प्यार और सम्मान देते थे। 21 दिसंबर को सेना के वाहनों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में राजौरी सेक्टर के डेरा की गली के वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने संदेह के आधार पर घटनास्थल के आसपास से 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एनआईए की टीम ने भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। 21 दिसंबर को सेना के वाहनों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में राजौरी सेक्टर के डेरा की गली के वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने संदेह के आधार पर वारदात स्थल के आसपास से 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस बीच एनआईए की टीम मौके पर पहुंची और उसने सबूत जुटाने के साथ अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी एनआईए को औपचारिक रूप से हमले की जांच का जिम्मा नहीं सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर के डेरा की गली के जंगल में सेना के जवानों पर हमले के बाद बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार के आतंकी हमले में 4 जवानों की वीर गति हुई थी। स्थानीय निवासियों से पूछताछ की जा रही है और हवाई निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। खुफिया जानकारी के अनुसार लगभग 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकवादी पूंछ राजौरी सेक्टर में छिपे हैं। क्या चीन भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है? जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर फिर आ रही उछाल के बाद यह गंभीर सवाल पैदा हुआ है। अब तक के मिल रहे संकेतों से पता चलता है कि इलाके में फिर से आतंकवाद को हवा देने में अब चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है, ताकि भारत पर लद्दाख से सेना हटाने का दबाव बने। हालिया आतंकी हमले के आलोक में जम्मू कश्मीर के डेरा की गली के पास के जंगल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। यहीं पर गुरुवार को एक हमले में सेना के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। स्थानीय निवासियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा है और आसपास के जंगलों में भी छिपे हमलावरों को ट्रैक करने के प्रयास में हवाई निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं।
जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में सेना के 2 वाहनों पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमला स्थल के निकट शुक्रवार को 3 लोग संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सेना के वाहनों पर बृहस्पतिवार को आतंकवादी हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए थे और 2 अन्य घायल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि मृत पाए गए 3 लोग उन 8 लोगों में से थे जिन्हें सेना सुनरकोट पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढेरा की गली और बुफलियाज के बीच धत्यार मोड़ पर बृहस्पतिवार को हुए हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए कथित रूप के साथ लेकर गई थी। उन्होंने बताया कि बुफलियाज के टोपा पीर गांव निवासी सफीर हुसैन, मोहम्मद शौकात और सबीर अहमद की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और उनकी मौत का कारण फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सिफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आरोप लगाया था कि इमरान खान ने गुप्त राजनयिक दस्तावेज को अपने फायदे के लिए सार्वजनिक किया था। इस मामले में 2 बार सुनवाई हो चुकी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी। कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोनों नेताओं को 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड जमा करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने जारी किया था, जिसमें न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और सैयद मंसूर अली शाह शामिल थे। सिफर मामला एक राजनयिक दस्तावेज से संबंधित है। आरोप है कि इमरान खान ने इस गुप्त दस्तावेज को जानबूझकर सार्वजनिक किया था। इजराइल और हमास के युद्ध में यमन के हूती विद्रोही भी उतरे हैं। यह लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अब एक खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि इसमें ईरान ने उनकी मदद। अमेरिका की ओर से यह खुलासा हुआ है। लाल सागर में एक महीने में दर्जन भर जहाज निशाने पर आए। लाल सागर में जहाज पर हूती विद्रोहियों के हमले की प्लानिंग में ईरान का हाथ रहा है। अमेरिका की ओर से जारी एक खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा कि लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ अभियान की योजना बनाने में ईरान गहराई से शामिल था। रिपोर्ट्स की माने तो हूती विद्रोहियों ने पिछले 4 हफ्तों में लाल सागर से गुजरने वाले लगभग 1 दर्जन वाणिज्यिक और व्यापारिक जहाजों के खिलाफ 100 से ज्यादा हमले किए हैं। हैदराबाद की आजाद इंजीनियरिंग कंपनी स्टॉक अगले सप्ताह स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा। जब यह लिस्ट होगी तो क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के 9 महीने पहले किया गया 5 करोड़ रुपए का निवेश 23 करोड़ रुपए की रकम में बदल चुका होगा। इस तरह सचिन केवल 9 महीनों की अवधि में IPO से मल्टी बैगर रिटर्न कमाएंगे। इश्यू प्राइस के अपर बैंड 524 रुपए प्रति शेयर को ध्यान में रखते हुए तेंदुलकर के 5 करोड़ रुपए के निवेश का बाजार मूल्य बढ़कर 22.96 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि उनके निवेश पर 360% का अनुमानित लाभ है। हालांकि लिस्टिंग के दिन उनका यह प्रॉफिट बढ़ या घट सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार आजाद इंजीनियरिंग के शेयर IPO इश्यू प्राइस से 65% अधिक लिस्ट होने की संभावना है। 6 मार्च को तेंदुलकर ने कंपनी में लगभग 5 रुपए की इक्विटी खरीदी, जो स्वच्छ ऊर्जा, एरोस्पेस, रक्षा और तेल और गैस क्षेत्रों में वैश्विक IAM के लिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रदान करती है। संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्शन में बनी फिल्म एनिमल को लेकर काफी बातें हुई और अभी भी फिल्म चर्चा पर बनी हुई है। इस मूवी के कुछ सीन और डायलॉग हैं जो सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच फिल्म का कलेक्शन भी चर्चा में आ गया है। हाल ही में साउथ स्टार प्रभास की मूवी सालार रिलीज हुई, जिसका असर एनिमल के कलेक्शन पर देखने को मिला। रणबीर कपूर के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर खूब करारे नोट छापे हैं। सैम बहादुर के साथ रिलीज हुई इस फिल्म को टिकट विंडो पर जबरदस्त रिस्पांस मिला। 21 दिनों तक ठीक ठाक कलेक्शन करने वाली इस फिल्म पर सालार की कमाई का असर हुआ या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।
1 दिसंबर को विकी कौशल की सैम बहादुर के साथ रिलीज हुई रणबीर कपूर की एनिमल को 21 दिन बीत गए हैं, जिसके बाद अब शाहरुख की साल 2023 की तीसरी फिल्म डंकी 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई, जिसकी चर्चा बीते कई दिनों से हो रही है। एडवांस बुकिंग के मामले में फिल्म की कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं अब 22 दिसंबर को प्रभास की मच अवेटेड फिल्म सलार भी रिलीज हो गई है। इसी बीच रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना की एनिमल ने 21 दिनों में कितनी कमाई की है? बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार एनिमल ने 21वें दिन यानी गुरुवार को केवल 2.50 करोड़ की कमाई की है, जो कि अब तक की सबसे कम कमाई है। वहीं इसके बाद भारत में एनिमल का कलेक्शन 531.34 करोड़ हो गया है, जबकि वर्ल्ड वाइड 859 करोड़ पार हो गए हैं। एनिमल की कमाई हुई है और इंडिया ग्रॉस 630.35 करोड़ पहुंच गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से T20 की घरेलू सीरीज शुरू हो गई है। इसमें चोटिल सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेंगे। सूर्य कुमार साउथ अफ्रीका दौरे पर टखने में चोट लग गई थी। अब न्यूज एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान सीरीज में उनके चोट से उबरने की संभावना कम है। सूर्य कुमार बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब कर रहे हैं। वहीं वर्ल्ड कप में चोटिल होकर बाहर हुए हार्दिक के खेलने पर भी संशय है और ईशान किशन सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत को जनवरी में 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। पहला T20 मैच 11 जनवरी मोहाली में खेला जाना है, दूसरा T20 14 जनवरी को इंदौर और तीसरा T20 मैच एम चित्रास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाना है। साउथ अफ्रीका दौरे पर तीसरी T20 में हुए थे चोटिल। सूर्य साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। उनके ग्राउंड से बाहर जाने के बाद उप कप्तान रविंद्र जडेजा ने टीम की कप्तानी संभाली थी। इस मैच में सूर्या ने T20 का अपना चौथा शतक जड़ा था।